अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सिगर साहब बाबू फूड। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कमर्शियल खुशबूदार व्हाइट फार्मा सॉस और स्पाइसी रेड फार्मा सॉस की असल रेसिपी बनाना सिखाऊंगा, जिसे बनाकर आप कारोबार के लिए भी सेल आउट कर सकते हैं और बनाकर घर में रखकर 6 माह तक खुशबूदार और स्पाइसी फार्मा सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी इतनी आसान है, आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। रेड फार्मा सॉस और व्हाइट फार्मा सॉस कैसे बनाएंगे, तरीकाकार क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। रेसिपी को गौर से देखना और समझना है ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए व्हाइट फार्मा सॉस और स्पाइसी रेड फार्मा सॉस बनाना शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले 5 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च बाउल के अंदर शामिल कर दी है। अब हम रेड चिली फ्लेक्स के अंदर 5 से 6 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। सिरका शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सिरका शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए रख देंगे। डियर फ्रेंड्स, दूसरी साइड पे ब्लेंडर जार के अंदर एक मीडियम साइज का प्याज इस तरह रा काट कर शामिल कर देंगे। ब्लेंडर जार के अंदर 5 जवे लहसुन के छिलका उतार कर शामिल कर देंगे। 5 टेबलस्पून टमाटो केचप शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 5 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल कर देंगे। ब्लेंडर जार के अंदर 5 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे। 5 टेबलस्पून का करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 10 मिनट पहले सिरके के अंदर भिगो कर रखी थी। 10 मिनट गुजरने के बाद ब्लेंडर जार के अंदर शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स ब्लेंडर जार के अंदर शामिल करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे। ब्लेंडर जार को मशीन के ऊपर लगाकर सारे इंग्रेडिएंट्स बारीक पीस लेंगे। दो से 3 मिनट मशीन को चलाने के बाद रेड फार्मा सॉस के इंग्रेडिएंट्स बारीक पीसने के बाद रेडी हैं। अब हम ब्लेंडर जार को मशीन के ऊपर से उतार कर तैयार किया हुआ रेड फार्मा सॉस बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त और स्पाइसी रेड फार्मा सॉस बना करके रेडी है। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त कंसिस्टेंसी। डियर फ्रेंड्स, अब हम व्हाइट फार्मा सॉस बनाएंगे। सबसे पहले पैन चूल्हे पर चढ़ाकर फ्लेम को ऑन करेंगे। पैन के अंदर 5 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद तेल शामिल कर देंगे। सफ़ेद तेल पैन के अंदर शामिल करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। सफ़ेद तेल को ड्राई रोस्ट करते हुए जला नहीं देना, जस्ट हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि सफ़ेद तेल के अंदर मौजूद नमी खत्म हो जाए। सफ़ेद तेल 1 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद चूल्हे से उतार कर बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। व्हाइट फार्मा सॉस तैयार करने के लिए ब्लेंडर जार दोबारा ले लेंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्लेंडर जार के अंदर 1 कप मायोनीज शामिल करेंगे। ब्लेंडर जार के अंदर 5 जवे लहसुन के छिलका उतारने के बाद शामिल कर देंगे। साथ ही साथ ब्लेंडर जार के अंदर ड्राई रोस्ट किए हुए तेल शामिल कर देंगे। ब्लेंडर जार के अंदर 3 टेबलस्पून लीमू का रस निकाल लिया है, शामिल कर देंगे। ब्लेंडर जार के अंदर 5 टेबलस्पून सिरका शामिल कर देंगे। 5 टेबलस्पून का करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। व्हाइट फार्मा सॉस बनाने के लिए ब्लेंडर जार के अंदर हाफ टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे।
1/4 टेबलस्पून व्हाइट पेपर यानी कि सफेद मिर्च शामिल कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास सफेद मिर्च अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। व्हाइट शवारमा सॉस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो लीव्स ब्लेंडर जार के अंदर शामिल कर देंगे। ऑरिगेनो लीव्स किसी भी अच्छे स्टोर या कैश एंड कैरी से इजीली मिल जाते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स ब्लेंडर जार के अंदर शामिल करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे। सेम पहले की तरह ब्लेंडर जार को मशीन के ऊपर लगा देंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स बारीक पीस लेंगे। मशीन को 2 से 3 मिनट मुसलसल चलाने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स बारीक पीस लिए हैं। अब हम ब्लेंडर जार को मशीन के ऊपर से उतार लेंगे, बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइट शवारमा सॉस की बहुत ही जबरदस्त कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, रेड शवारमा सॉस और व्हाइट शवारमा सॉस बना करके रेडी हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आप ये तैयार किया हुआ व्हाइट शवारमा सॉस और रेड शवारमा सॉस किसी भी शीशे के जार में डालकर स्टोर करके 6 माह तक किसी भी टाइम निकाल कर स्पाइसी और खुशबूदार शवारमा बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ आपका भाई दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।